कोरोना संक्रमण व उससे बचाव समेत इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों को लेकर मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष व कोविड कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मनोज इंदुलकर से रीवा दर्शन ने खास बात की और कोरोना संक्रमण के लिए अब तक में किए गए प्रयासों को लेकर चर्चा की गई। तो उन्होंने इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी। आप खुद सुनिए उन्होंने क्या कहा। वैक्सीन को लेकर लगातार प्रयास जारी है शासन प्रशासन स्तर पर। अभी तक उसके अलावा क्या प्रयोग में लाया जा रहा है, क्या व्यवस्थाएं बनाई जा रही है जो कोरोना मरीज आ रहे हैं? अभी वर्तमान में जो हम लोग शुरू में जब ये कोरोना के केसेस आए चाइना में, तब केवल कुछ ही दवाइयाँ जैसे एक एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन और एक हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, इसका इस्तेमाल शुरू से किया जा रहा है, जो वर्तमान में भी किया जा रहा है। और ये जो कोविड-19 एक वायरस है, तो वायरस के लिए एंटीवायरल ड्रग का प्रयोग स्टार्ट किया है। पूर्व में जैसे स्वाइन फ्लू आया था, उस समय भी ओसेल्टामिर एंटीवायरल ड्रग दी गई थी, उसके अच्छे रिजल्ट आए थे। इसके अलावा उन्होंने खास बात यह बताई कि कोरोना संक्रमित गंभीर मरीजों के लिए एक मेडिसिन दी जा रही है जो अमेरिका से आई है और भारत सरकार भी इसे अप्रूव्ड किया है, जिसके अच्छे परिणाम भी देखने में आ रहे हैं। अब ये एकदम से बीमारी आई है, इसके कोई दवाइयों के ट्रायल हुए नहीं है। तो एक ड्रग जो है रेमडेसिविर, ये काफ़ी महंगी ड्रग है और अमेरिका की ड्रग है, हमारे यहाँ भी कुछ कंपनियाँ बना रही है। तो ये दवाई जब बहुत पेशेंट सीरियस हो जाता है, सीवियर हो जाता है, मॉडरेट टू सीवियर के कैटेगरी में आता है, जिसमें श्वसन गति करीबन 30 से ऊपर पहुँच जाती है, दोनों लंग्स में निमोनिया रहता है। तो ऐसी परिस्थिति में ये ड्रग हम लोगों ने भी यूज़ की है, महंगी ज़रूर है, लेकिन हमको अच्छे इसके परिणाम मिले हैं। एक्सपेरिमेंटल ड्रग है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अप्रूव किया है। तो अभी हमारे यहाँ पर वर्तमान में जैसे अभी 46 पेशेंट आज की तारीख में पॉजिटिव है, इसमें कुछ लोगों को ये दवाई दे रहे हैं। हमारे 2 डॉक्टर थे, उनको भी दिया, वो दोनों डॉक्टर अच्छे हो गए हैं। और इसके अलावा हम लोग आगे भी जो भी गवर्नमेंट की जो अप्रूव ड्रग आएगी, जो भी आएगा, उसमें कोशिश करेंगे। कुछ जगह पे प्लाज्मा थेरेपी भी स्टार्ट की गई है, हम लोग भी इस कोशिश में हैं कि हमारे यहाँ FRSS की मशीन आ जाए, उस मशीन से हम प्लाज्मा निकाल कर और प्लाज्मा थेरेपी रीवा में भी हम लोग स्टार्ट कर पाएंगे। हम लोग इसमें प्रयत्नशील है। इसके अलावा कुछ और ड्रग्स जो है, सबसे इम्पोर्टेंट एक टोसिलिजुमैब है, वो लेकिन वो ऑलरेडी जो एंटीबॉडीज़ इनके उसमें बन गई है, उसमें इतना इसका प्रयोग नहीं हो पाएगा। तो और या कई बार जो सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियसनेस, जो ज़्यादा सीरियसनेस आती है, 8वें दिन से लेकर 12वें दिन रहती है, उस दौरान कुछ वो निकलते हैं, पदार्थ निकलते हैं, उसके अगेंस्ट में हम कुछ दवाइयाँ दी जाती है, जैसे कि स्टेरॉइड है। तो वो जो शरीर के अंदर और लंग्स के अंदर जो सूजन पैदा हो जाती है, जिस इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाता है, उसको कम करने के लिए स्टेरॉइड का भी हम लोग शुरू से प्रयोग कर रहे हैं। और इसके अलावा जो लंग्स के अंदर छोटी छोटी जो कैपिलरीज होती, छोटी छोटी नलियाँ होती है कि वो बंद हो जाती है, तो उसके लिए हम लोग एक हिपेरिन नामक की दवाई होती है कि वो भी हम लोग सब पेशेंटों में यूज़ कर रहे हैं, ताकि जो छोटी छोटी नलियाँ हैं जो थ्रोम्बस हो जाती, बंद हो जाती, जिसकी वजह से डेथ भी होने की संभावना रहती है, तो वो हम लोग हिपेरिन का इंजेक्शन भी अभी वर्तमान में ले रहे हैं। सर, अभी प्रेजेंट टाइम में हॉस्पिटल में कितने पेशेंट एडमिट? हमारे यहाँ 46 पॉजिटिव है और 30 सस्पेक्टेड है। 30 जैसे जिनको निमोनिया हो तो हम लोगों में सस्पेक्ट करते हैं, और प्रतिदिन इन सस्पेक्ट में से 2 कभी 3 इस तरह के वहाँ से फिर हम लोग पॉजिटिव में शिफ्ट कर देते हैं। सर, अभी हाल ही में एक वाकया यहाँ पर हुआ कि कलेक्टर और कमिश्नर और तमाम मेडिकल के जितने तमाम वरिष्ठ अधिकारी और चिकित्सक सब जाके स्वयं निरीक्षण करने पहुँचे थे। किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और क्या किया जा रहा है? हमारे यहाँ पर परसों के दिन हमारे कमिश्नर महोदय, हमारे कलेक्टर महोदय, उनका भी यहाँ पर PP किट के द्वारा एक एक जगह को देखा गया कि किस तरह की क्या व्यवस्था होगी। तो हमारे यहाँ पर जो है 3 ICU है, हमारे टोटल ICU मिला के, तो उसमें 40 पलंग हमने ICU के, जिसमें कि ऑक्सीजन भी है, और हमारे पास मरीजों के लिए 21 वेंटिलेटर है, इन्फ्यूजन पम्प है, मॉनिटर लगे हुए हैं। तकरीबन 40 बेड का हमारा ICU है। और आप जानते हैं 3री और 4थी मंजिल पे जो वार्ड्स हैं, आइसोलेशन वार्ड्स है, वो करीबन SDU है, जिसमें हमारे यहाँ 62 पलंग ऐसे हैं जिसमें सेंट्रल ऑक्सीजन जुड़ी है। और भविष्य में हम लोग जो है करीबन 400 पलंग पर
सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई करने में 31 अगस्त तक सक्षम हो जाएंगे। तो आगे बीमारी अगर तेज़ी से बढ़ती है तो फिर हम लोग 400 पेशेंट पे भी सेंट्रल ऑक्सीजन दे सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का बड़ा रोल रहता है। दूसरी बात जो उन्होंने बताई वह यह है कि यहाँ अधिकतर लोग लक्षण आने के बाद लेट लतीफ़ी करते हैं, जिसकी वजह से कई प्रॉब्लम आती हैं। अगर लक्षण आने के तत्काल बाद ही चिकित्सक से परामर्श लें तो सुगम तरीके से मरीजों के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध हैं। हालांकि अभी भी अस्पताल में 10 गंभीर मरीज हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। अभी हमारे यहाँ पर एक ये देखने में अक्सर आ रहा है कि पेशेंट बहुत लेट आ रहे हैं, 7 दिन से दिखा रहे, 3 दिन से उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है, और फिर लेट आने में क्या होता है कि हम ऑक्सीजन देने के बावजूद भी एक नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर पर रख रहे हैं, उसके बावजूद भी जो है पेशेंट की डेथ होने की संभावना बढ़ रही है। जो लोग थोड़ा जल्दी आ रहे हैं, जैसे हमारे डॉक्टर्स थे, इन लोगों को हमने इमीडिएटली जो इंजेक्शन है रेमडेसिविर दिया, ऑक्सीजन दी, तो जो जल्दी आ जाते हैं, इमीडिएटली आ जाते हैं, उसका रिजल्ट तो बहुत ही अच्छा है। और जिनको ऑलरेडी दोनों लंग्स ही इन्वॉल्व हो चुकी निमोनिया है, तो वो जो है लेट प्रेजेंटेशन जो है काफ़ी हम लोगों के लिए दिक्कत खड़ा कर रहा है। और स्पेशली जो जिन लोगों की डायबिटीज़ अनकंट्रोल है, अधिकतरों की डायबिटीज़ जो है 200 से पार ही रहती है, जब भी आते हैं तो 200, 250, 300 ऐसी शुगर रहती है। तो ये शुगर वाले पेशेंट में हम लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बनस्बत हाइपरटेंशन की बीमारी, 1-2 पेशेंट थे जो खूब मोटे थे, ओबेसिटी थी, उसमें भी हम लोग उन्हें वेंटिलेटर पर रखा, तो मोटापा में भी हमने देखा कि हमारे 2 पेशेंट जो है काफ़ी मोटे थे, तो उसमें भी दिक्कत बहुत आने लगती है। बाकी डायबिटीज अगर सब लोग कंट्रोल रखेंगे तो मेरे ख्याल से अगर अपन टाइमली अगर आ जाते हैं, डायबिटीज कंट्रोल रखें, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें, तो संभावना है कि हम हमारी यहाँ की जो मॉर्टेलिटी है अपने रीवा डिवीजन की, उसको हम कम कर सकते हैं। सर अभी सभी पेशेंटों की स्थिति कैसी है? अभी हमारे यहाँ 10 पेशेंट जो है काफ़ी सीरियस है। 10 काफ़ी ऐसे लग रहा है कि हम लोगों ने हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजन सिस्टम से दिया है, जिसमें हम 50 से 60 लीटर तक ऑक्सीजन दे सकते हैं। सामान्य तो 10 से 16 लीटर ऑक्सीजन देते हैं जो हमारे सेंटर ऑक्सीजन है। हमारे पास 12 ऐसे उपकरण आए हैं जिसमें हम हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजन दे सकते हैं। और वर्तमान में हमारे पास 20 ऐसे और वेंटिलेटर है जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के, वो यहाँ पर आ गए हैं और इंजीनियर के हाथ से इंस्टॉल हो जाएंगे। 1 या 2 दिन के अंदर पूरे ये जो वेंटिलेटर है ये लगा दिए जाएंगे। इन सब के अलावा जब उनसे कोविड वार्ड में कमिश्नर व कलेक्टर के निरीक्षण के बाद बनाई जाने वाली व्यवस्थाओं के संबंध में बात की गई तो उन्होंने बताया कि वार्ड में पीपीई किट पहनकर कार्य करने में आ रही दिक्कतों को देखते हुए एसी लगाए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें काम भी शुरू हो चुका है। इसके साथ ही वार्ड में कई आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिसके माध्यम से मरीजों का बेहतर इलाज किया जा रहा है। के बाद और सर के अतिरिक्त व्यवस्थाएं बनाने की ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं, जो जैसे अभी कमिश्नर साहब भी आए थे, कलेक्टर साहब भी अंदर गए थे, जब देखा कि काफ़ी ही गर्मी रहती है तो कल कमिश्नर साहब ने कहा कि यहाँ पे एसी लगाए, तो कल 4 एसी हमारे जो स्प्लिट एसी कल लग जाएंगे। कल सुबह 10 बजे से काम चालू होगा और 4 स्प्लिट एसी के हमारे आईसीयू है इसमें लग जाएंगे, क्योंकि जब से कोविड स्टार्ट किया सेंट्रल ऑक्सीजन सिस्टम बंद करना पड़ा था ना, तो कुछ आईसीयू ऐसे थे जिसके अंदर नहीं रख पाए। तो कमिश्नर साहब अभी परसों आए हैं, उन्होंने स्वयं देखा है, तो उन्होंने अभी एसी लगाने के लिए परमिट कर दिया है। तो कल हो सकता है या परसों तक के लग जाएंगे।